हाँ भाई। वहाज मुख्तार अहमद। मुझे तो जानते होगे, मेरा जिक्र बुरे लफ्जों में ही हुआ होगा। महमूद। वरीशा कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। वाह यार, इसको कहते हैं खून का असर। वही कदकाठ, वही नैन नक्शा, वही आंखें, वही। मैंने कहा वरीशा को बुलाओ, मुझे उसको अपने साथ लेकर जाना है। और वही गुस्सा। किस हक से आए वरीशा को लेने? वरीशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैं तुमसे किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहता, वरीशा को बुलाओ। मैं भी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, मुझे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। महक भाई, चाय लेकर आओ, तुम्हारा भतीजा आया है। तुम मुख्तार के बेटे, रजा अहमद के भतीजे, वो तुम्हारा चचा, तो महक तुम्हारी चची। आई एम सॉरी यार, मैं ना ये रिश्तों के मामले में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, समझ ही नहीं आती। अब देखो, तुम भी पता नहीं किस रिश्ते के तहत यहाँ आए हो वरीशा को लेने, हैं? सच कह रहा, अपने बाप के पास तो नहीं है ना। उसका बाप अच्छा आदमी नहीं है, ठीक आदमी नहीं है। ईशा को ले आओ, मेरी आंखें तरस रही हैं उसे देखने को। ले आओ ईशा को आज। तकलीफ तो तुमने पहुंचाई है, और सच पूछो तो मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ईजान मुझसे वरीशा के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें, क्या बोलूंगा उन्हें कि ना मैं उनके रजा को बचा पाया और ना ही रजा की बेटी को। आज वरीशा को लेने गया था। वो आता ही होगा नानू, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। आप देखिए, मैं पूछती हूँ उससे, मैं बात करती हूँ। मैं वरीशा को लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। कहां है वरीशा? वरीशा कहां है? वरीशा, 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 वरीशा कहां हो तुम? कहां छुपाया वरीशा को? कहां छुपाया? उसको लेके आओ, मुझे उसको लेके जाना है। भाई ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। मैं मानता हूं तुम जवान हो, तुम्हारा खून गर्म है, लेकिन गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है। मैं तुम जैसे घटिया और नीच इंसान के साथ बात करना पसंद नहीं करता। तुम्हारे साथ चाय क्या पीऊंगा? फौरन के फौरन मुझे बता दो वरीशा किधर है, वरना पुलिस से हरासमेंट का केस करवा दूंगा और सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसते रहोगे। मैं एक देख रही हो, कई साल पहले बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे चचा रजा अहमद मुझे धमकी देकर गए थे कि मैं सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसूंगा, लेकिन वो खुद बेचारा मनो मिट्टी के नीचे दफन हो गया। नसीब था उसका, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। बहुत अच्छा बंदा था। क्यों महक? चची, देखिए, उस दिन जब आप हमारे घर आई थी तो दादू ने आपकी मजबूरी को समझा था। आज आप दादू की मजबूरी को समझिए,
जब तक वो वरीशा से नहीं मिलेंगी उन्हें चैन नहीं आएगा। उनकी हालत क्रिटिकल है, बार बार फोन आ रहे हैं अस्पताल से। प्लीज वरीशा को मेरे साथ भेज दीजिए। देखो वहाज, मैं जज्बात में आकर वरीशा को वहां छोड़ तो आई थी, वो तो वहां जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। उसके बाद जो कुछ मैंने झेला है तुम्हारे सामने। क्या इंसान, औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? प्लीज वहाज, प्लीज, ये मेरे घर का मामला है। इन्हीं सारे हालात से बचने के लिए मैं वरीशा को बीजान के हवाले करके आई थी, लेकिन तुमने जो उसके साथ सलूक किया, जो उसे कहा, उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वरीशा वहां कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। नहीं चाची जान, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। मुझे आप लोगों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये देखिए, आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ आपसे। प्लीज वरीशा को मेरे साथ। बस ड्रामेबाजी बंद करो और शराफत से यहां से तशरीफ ले जाओ, वरना पुलिस में रिपोर्ट करवानी मुझे भी आती। मैं तो वरीशा की आवाज है, कहां बंद किया हुआ तुमने उसे? वरीशा, वरीशा किधर हो तुम? वरीशा, वरीशा, वरीशा कहां हो तुम? वरीशा, 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 वरीशा फिक्र नहीं करो, मैं आ गया हूं। बाहर से किसी की कोई बात हुई? बीजान बार बार वरीशा का पूछ रही। जी बड़े बाबा, मैंने वहाज को कई बार कॉल्स किए, ना वो मेरी कॉल्स अटेंड कर रहा है और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहा है। सब खैर करे। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं महमूद का रवैया कैसा होगा उसके साथ। ये सारी मुसीबत वहाज की खड़ी की हुई है। आखिर ऐसी क्या आफत आ गई थी उसने वरीशा से इतनी बदतमीजी की? आप भी तो वहीं पर थी, रोका क्यों नहीं अपने बेटे को? अरे वरीशा से क्यों नहीं बात की? इस उम्र में मुझे मेरी मां के सामने बेइज्जत करवा रहे हैं।